YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए YouTube के लिखें क्लास, जो भी क्लास आप है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। एक्सरसाइज इसका EXE काफ़ी है, एक्सरसाइज जौन सी भी है 1.1 है 10.5 है, जौन सी भी आप उसका क्वेश्चन नंबर अगर 6 7 8 किया तो वो नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो उसके साथ NBF लिख दें और सर नदीम मुनव्वर। अगर इसी तरह की आपकी क्लास कोई आप सर्च करना चाह रहे हैं 9th या 10th का तो उसके साथ लिखेंगे PTB, पंजाब टैक्स बुक बोर्ड है ना वो, तो इस तरह करके लिखेंगे तो हम आपको वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। ये 198 स्क्वायर है, तो वैसे तो होता है ना नॉर्मली हम 198 स्क्वायर का मतलब होता है 198 को 198 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है कि इसमें फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसकी ये स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जो सिंगल नंबर होता है, सिंगल नंबर का फार्मूला नहीं होता, फार्मूले में कम से कम 2 वैल्यू हों, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, मल्टीप्लाई भी नहीं, प्लस या माइनस का साइन हो और कम से कम 2 वैल्यू हों तो फिर फार्मूला बनता है स्क्वायर का। तो आप देखें इसका कैसे हम फार्मूला बनाते हैं। तो इन वाली वैल्यूज़ को बेटा एक कैसे 2 वैल्यू बनानी है, एक नंबर को कैसे 2 नंबर बनाने हैं, इसका तरीका ये होता है कि इसके करीब तरीन हमने देखना है कि फ्रेंडली नंबर कौन सा है। फ्रेंडली नंबर कौन से होते हैं ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। नॉर्मली ये 10, 100, 200, 300, 400, 500, ये सारे 0 वाले, ये इनको फ्रेंडली नंबर बोलते हैं। तो बाद दफ़ा अगर छोटे लेवल पे जाए कि और छोटा नंबर चाहिए हो तो फिर हम ऐसे भी इसको फ्रेंडली नंबर लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन के मुताबिक होता है कि कौन सा नंबर उसके करीब तरीन है। वो 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह 60, 70, 80 ये भी फ्रेंडली नंबर में आ जाते हैं। लेकिन ये फ्रेंडली कम होते हैं, ये फ्रेंडली ज़्यादा होते हैं। इनको फ्रेंडली क्यों कहते हैं? ये मल्टीप्लाई करने में आसान होते हैं। अब देखिए 198 है, 198 के करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है? इसके करीब तरीन फ्रेंडली नंबर 200 है। हम इसको लिख सकते हैं बेटा 200 माइनस 2, इसको 200 में से 2 माइनस करो तो 198 ही होता है और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब देखें हमने फार्मूला इससे पहले सीखा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला अगर दरमियान में माइनस हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या होता है, जो भी साइन होता है प्लस या माइनस का उससे पहली वाली वैल्यू को a बोलते हैं और जो वो जैसे इसमें माइनस है तो माइनस के बाद वाली वैल्यू को b बोलते हैं या b कहते हैं या समझते हैं अपने जहन में। ऐसे देखो ये माइनस है, माइनस से पहले वाली वैल्यू को हमने अपने जहन में सोचना है। ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये हमने अपने जहन में सोचना है कि ये वाली वैल्यू हमारी a है और ये वाली वैल्यू हमारी b है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, साथ साथ ये वाला फार्मूला चलाना है, तो होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी 2 और a और b ने आपस में तीनों वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना होता है ना, तो इसलिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसकी तरतीब यही होती है a b a b, जैसे a b a b। तो a हमारा क्या है, ये 200, a का मतलब ये होता है ना पहली वाली वैल्यू, b हमारा ये है, फिर a आ जाएगा यहाँ पे 200 और फिर b हमारा 2। अब इनको 200 को 200 स्क्वायर का मतलब होता है 200 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। तो 200 2 0 का स्क्वायर 4 0 हो जाते हैं और 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर ये 2 का स्क्वायर 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 2 to the 4, 4 to the 8 माइनस 800 हो गया। अब बेटा इसमें से इसको प्लस करें और फिर इसमें इसको माइनस कर दें। तो इनको बेटा जब हमने इसमें प्लस किया इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया। तो वैसे भी हम चेक कर लेते हैं, चाहे कैलकुलेटर से चेक कर लें कि 198 को 198 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। ठीक है ना, 198 मल्टीप्लाई बाय 198, तो ये वही आंसर आता है जो हमने फाइंड किया है। तो ऐसे हम डायरेक्ट ये चेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, सॉल्व होने कैलकुलेटर ऐसे फार्मूला से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा आपने ये फ्रेंडली नंबर को जहन में रखना है, तो फिर आपके लिए वो क्वेश्चन आसान रहेंगे। ये फ्रेंडली नंबर के मैंने पहले भी लिख दिया ताकि आपके अच्छी तरह जहन नशी हो जाए। अब देखिए बेटा इसमें 98 है, तो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर का फार्मूला नहीं होता, तो इसको 2 नंबर बनाने हैं। तो आप देखें कि इसके 2 नंबर जो हैं वो कैसे बनेंगे। 98 के करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है? 98 के करीब तरीन फ्रेंडली नंबर 100 है।
तो हम इसको लिख सकते हैं मेरा बेटा कि 100 माइनस 2, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। 100 माइनस 2 का मतलब 98 ही होता है, लेकिन हमने फार्मूला की फॉर्मेशन में लाने के लिए इसके 2 नंबर बन के दरमियान में माइनस आ गया। ये प्लस भी आ सकता है, मैंने बताया ना पहले भी, प्लस या माइनस आ सकता है। अब इस साइन से पहले वाली वैल्यू ए है और साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी बी है इस फार्मूले के मुताबिक। तो ये फार्मूला ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अगर माइनस हो तो -2ab, ए फॉर बी। अब ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 2 लिखते जाएंगे, ए बी 20 का स्क्वायर 40 होता है। ये वैसे ट्रिक है, एक ये ना कहना कि 2 0 को तो मल्टीप्लाई करने 0 ही रहता है, ऐसा नहीं। ये जब इतने कोई नंबर हो ना तो उसका स्क्वायर, वो जितने भी 0 होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 to the 4, 4 को 100 से किया तो 400। ई को लाभ नहीं लगाना है शुरू में। अब इसमें ये प्लस करें और इसको माइनस कर दें, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर आप वैसे भी 98 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे ना फिर भी आंसर यही आएगा। तो बेटा इन 5 क्वेश्चन में से, जो 5 पार्ट हैं, इन 5 में से यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको आप लिखें, इसका फाइनल नंबर है 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1। जो डेसिमल के इधर वाली वैल्यू है ये अलग हो जाती है, और जो इधर वाली वैल्यू है ये ऐसे करके इसको अलग कर लेना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही बनता है, ठीक है। पर डेसिमल का ध्यान रखना कि जहाँ पे डेसिमल होगा उधर प्लस आ जाएगा, ये डेसिमल की इधर वाली वैल्यू डेसिमल की इस तरफ आ जाएगी और इधर होल नंबर वाली इस तरफ आ जाएगी। अब ये ए प्लस ये सारा बी है, तो फार्मूला वही है, अगर प्लस हो तो +2 ए भी हो जाएगा। फार्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। ए क्या है, ये ए का मतलब होता है पहली वैल्यू। जिस तरह जो क्लासरूम जो पहला होता है वो ए होता है, जो दूसरा क्लासरूम होता है उसी क्लास का उसको बी सेक्शन बोलते हैं। इसी तरह ये पहला ए है, दूसरा बी है, 0.02, ये फिर ए, ये फिर बी हो गया, ठीक हो गया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस हो ना दरमियान में तो +2ab होता है। अब देखिए बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही। अब 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं आपको राफ में करके दिखा भी देता हूँ। तो ये इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 to the 4 है, आगे 2 को 0 से करेंगे वो आगे 0 आता जाएगा, तो इस तरफ एंड पे 0 की वैल्यू नहीं होती। तो अब हमने मल्टीप्लाई में डेसिमल का तरीका ये होता है कि दोनों डेसिमल के इस तरफ टोटल डिजिट देखने होते हैं कितने हैं, टोटल हिस्से कितने हैं। एक डेसिमल से चले 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 डेसिमल आ गया। इस तरफ से डेसिमल को नंगे नहीं छोड़ना, 0 लगा देना होता है। प्लस माइनस में तो डेसिमल सीधा नीचे आता है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में दोनों डेसिमल के टोटल डिजिट गिने जाते हैं। तो 0.0004 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 2 और 2 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो 2 to the 4 2 0 0.0। अब इन दोनों को प्लस करें और इसको इसमें से माइनस कर दें। तो इनको बेटा प्लस करने के लिए यही होता है कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो इसका डेसिमल कहीं नहीं होता तो उसका डेसिमल राइट साइड पे होता है। तो यहाँ पे डेसिमल हो गया, तो ऊपर कोई भी डेसिमल के बाद हम 0 अगर ज़रूरत पड़े तो लगा भी सकते हैं, ये क्योंकि प्लस ही करना है तो हम ऐसे इनको सीधा सीधा प्लस कर लेंगे। ये देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल है और डेसिमल के बाद जो पहली वैल्यू है वो 0 है, दूसरी वैल्यू 4 है। इस तरह पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 4 है, इस तरह इनको प्लस किया, 0 4 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल, प्लस माइनस में डेसिमल सीधा ही नीचे आता है 1, 1.0404। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तब ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए 195 है, तो 195 के करीब तीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है, इसके करीब तीन फ्रेंडली नंबर है 200। इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 5। 200 से 5 माइनस करें तो 195 ही होता है, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब जो पहली वैल्यू होती है, माइनस से पहली वाली वैल्यू होती है वो ए होती है और माइनस के बाद वाली वैल्यू बी होती है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पे पहली वाली वैल्यू, बी की जगह पे दूसरी, फिर ए और फिर बी। अब 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2 0 का 4 0 हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और इनको मल्टीप्लाई कर लें 5 to the 10, 10 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 को 10 से किया तो 1 0 और बढ़ जाएगा।
अब इसमें इसको प्लस कर लें, फिर इसको इसमें आंसर में से माइनस कर लें। तो इस तरह से बेटा ये इसका आंसर आ गया। अगर हम 195 को 195 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो फिर भी यही आंसर आता है, लेकिन सवाल के अंदर शर्त ये थी कि हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 999, ये 999 स्क्वायर। तो अब इसका करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है बेटा? इसका करीब तरीन फ्रेंडली नंबर है 1000। 1000 माइनस 1, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 ही आता है, तो स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब वही फार्मूला, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा, लेकिन आपके पेपर में या टेस्ट में एक ही क्वेश्चन आता है या दो आते हैं, तो आपने फार्मूला वहाँ पे लिखना होता है। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी। अब देखें ए बी फिर ए और ये बी। ए का मतलब पहली वैल्यू साइन से पहले वाली और बी का मतलब साइन के बाद वाली। अब देखिए 1000 का स्क्वायर, 1000 को 1000 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएंगे ना। तो 1 का स्क्वायर 1। ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसीलिए इसको फ्रेंडली नंबर बोलते हैं। ये बात भी याद रखिए, फ्रेंडली क्यों कहते हैं इनको ना, मल्टीप्लाई करना आसान होता है। इसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इनको मल्टीप्लाई करें 2 1 द 2 और 2 को 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 हो गया। अब इसमें 1 को प्लस करें और फिर 2000 उसमें से माइनस करते हैं। तो ये बेटा इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इस तरह अब हम अगर चेक करना चाहें तो 999 को 9 इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आंसर हमारा आएगा।